बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे थे पैरेललोग्राम से मुतालिक प्रॉब्लम्स। आइए वही लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. स्टेटमेंट इज prove that the line segments joining the midpoints of the sides of a quadrilateral taken in order form a parallelogram. आसान अल्फाज में हमें कहा जा रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो पैरेललोग्राम बनती है, साबित करो। यानी आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, अगर आप उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तरतीब के साथ तो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगी। यहां पर अगर आप देखें ABCD ये एक इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल से मुराद कि इसका कोई नाम नहीं, आप इसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस कुछ नहीं कह सकते। ये ऐसे ही एक मैंने बना दी, एक इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। मैंने इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को तरतीब के साथ ज्वाइन किया तो ये रेड कलर में बन गई हमारे पास पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, ये तो हमें ज्योमेट्रिकल प्रूफ नजर आ रहा है। आप ज्योमेट्रिकल प्रूफ से मेरी मुराद ये है कि आप इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाकर देखें, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो पैरेललोग्राम बन जाएगी। लेकिन हमें यूजिंग वेक्टर्स, चूंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें वेक्टर्स को यूज करते हुए साबित करना है कि ये जो रेड कलर की शेप है ये पैरेललोग्राम है। अब इन्हें वेक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास पहले ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है इसके वेक्टर्स मौजूद होने चाहिए। इसके वेक्टर्स हम कैसे बना सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं ABCD। अगर हम इन 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स बना लें, यानी A का पोजीशन वेक्टर OA, B का पोजीशन वेक्टर OB, इसी तरह से C का OC और D का OD, अगर हम लेट कर लें इनफैक्ट, तो उसके बाद हम इन मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हैं। किस तरह से? आपको याद हो हमने रेशो फार्मूला या सेक्शन फार्मूला में डिस्कस किया था कि अगर हमें साइड वाले 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मालूम हो तो हम मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम कर सकते हैं यूजिंग रेशो फार्मूला। फर्ज करें कि हम ये जो वर्टेक्स A है इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल a कह दें और जो वर्टेक्स D है इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल d कह दें। ऐसे ही मैं नाम दे रहा हूं। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स ये आ गए तो ये मिड पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा इन दोनों के रेफरेंस से? अब A और D के रेफरेंस से इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अब ये अगर मिड पॉइंट है तो यहां पर रेशो क्या बन रही होगी? द आंसर इज 1:1। अब 1 मल्टीप्लाई होगा A के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा D के साथ। डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशोज आ जाएगा तो ये बन जाएगा A प्लस D डिवाइडेड बाई 2। A ये मेरा रफ एरिया प्लस D डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इसी लैंग्वेज में जिस तरह मैंने ये फॉलो की, अगर मैं B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कह देता हूं स्मॉल b और C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कह देता हूं स्मॉल c, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? शाबाश जी, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 होगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C प्लस D या D प्लस C डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब आपके ज़हन में एक और सवाल आना चाहिए कि सर हम पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऑरिजिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना ये पोजीशन वेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी ये वेक्टर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। मैंने ये तो वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखा है, उसका नाम लिखा है, मैंने वेक्टर्स तो ये ड्रॉ ही नहीं किए। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये वेक्टर्स ड्रॉ कर दूं तो ये जो फिगर है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। किस तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आइए आपको दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास XY प्लेन। अब इस XY प्लेन के अंदर ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली, ABCD क्वाड्रिलेटरल। ये हमने इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स चूज किए और उनको तरतीब के साथ ज्वाइन किया।
तो हमारे पास बन गई एक पैरेललोग्राम। अब मैं बात कर रहा था वर्टेक्स ए बी सी और डी के पोजीशन वेक्टर्स की। मैंने यहां पर इनफैक्ट वो लेट किए, ए बी सी डी स्मॉल में मैंने लेट किए। अब मैं आपको बताता हूं कि वो पोजीशन वेक्टर्स किस तरह से ड्रॉ होंगे। पोजीशन वेक्टर बुनियादी तौर पर क्या होता है, वो पोजीशन बताता है पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। यानी अगर आप इन चारों वर्टिसेस को ऑरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएंगे इन चारों कॉर्नर्स के पोजीशन वेक्टर्स। ये हमारे पास आ गए चारों पोजीशन वेक्टर्स। ये हैं वो पोजीशन वेक्टर्स के जिनको मैंने स्मॉल ए बी सी और डी का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स, ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स, अब आप देखें ए और डी के रेफरेंस से, यानी वेक्टर ए और वेक्टर डी के रेफरेंस से वेक्टर जो मिड पॉइंट इनका बन रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा जी, ये बनेगा a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू रेशो फॉर्मूला, चूंकि मिड पॉइंट है। अब ये वेक्टर भी मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद जो साइड BC है उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, और देन रिमेनिंग दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स भी ड्रॉ कर दिए। अब पोजीशन वेक्टर्स के साथ जरा देखें कि ओवरऑल ये जो वर्किंग है ये कितनी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, हम जब इसको नोटबुक पर या एग्जाम्स में प्रूफ कर रहे होंगे तो हम ये पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इनकी जस्ट बात करेंगे। अगर हमने ड्रॉ किए तो फिर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है ये सारी की सारी डायग्राम। सो ये पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ किए बगैर हम किस तरह से इस प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे, आइए हम अपनी डायग्राम को मुकम्मल करते हैं और देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इन मिड पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। हमारे चार अल्फाबेट यहां पर हमने लेट किए। अब डी के बाद आता है ई, एफ, जी और एच। अब ई चूंकि मिड पॉइंट है ए और बी का, इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू रेशो फॉर्मूला। इसकी पहले भी बात हो चुकी कि ये बन जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इसका पोजीशन वेक्टर, और एच का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ये पोजीशन वेक्टर्स लिखने के बाद अब हम प्लान बनाते हैं कि हम साबित कैसे करेंगे कि ये जो ई एफ जी एच है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ये पैरेललोग्राम है। साबित कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम कब होता है जी, जब अपोजिट साइड्स, अगर वेक्टर लैंग्वेज में हम बात करें, अगर हम अपोजिट साइड्स को इक्वल साबित कर दें, अपोजिट वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दें, यानी वेक्टर ई एफ को अगर मैं डायरेक्शन दे दूं इस तरह से, वेक्टर ई एफ को मैं वेक्टर एच जी के इक्वल साबित कर दूं, और इसी तरह से वेक्टर एफ जी को मैं वेक्टर ई एच के इक्वल साबित कर दूं, तो ये इक्वल साबित करने से मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाऊंगा कि ई एफ जी एच ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। अब वेक्टर ई एफ कैसे आएगा? वेक्टर ई एफ जी, वेक्टर ई एफ आएगा ओ एफ माइनस ओ ई से। अब ओ एफ मैं पहले मालूम कर चुका हूं मिड पॉइंट से। ओ एफ यानी एफ का पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास होगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ओ ई हमारे पास होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जब हमारे पास इन चारों पॉइंट्स के इनफैक्ट पोजीशन वेक्टर्स होंगे तो हम ई एफ, एच जी, एफ जी और ई एच वेक्टर्स मालूम करने के काबिल होंगे, और हमें देन उनकी इक्वलेंस भी नजर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। यहां से बेसिकली सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका, हम इसकी किस तरह से राइटिंग करेंगे आइए अब देखते हैं। लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। फर्दर लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी, इन चारों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स में लेट कर रहा हूं ओ ए स्मॉल ए,
ओ बी स्मॉल बी, ओ सी स्मॉल सी, ओ डी स्मॉल डी, ई एफ जी एच, ई एफ जी and H are midpoints of sides of quadrilateral. By ratio formula, position vectors of E, F, G and H are. अब सबसे पहले OE. स्टूडेंट्स OE हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये है हमारे पास E, ये मिड पॉइंट है A और B का, ये बन जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद OF हमारे पास ये B और C का मिड पॉइंट है, ये बन जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। देन वी हैव OG, G हमारे पास मिड पॉइंट है C और D का, C प्लस D डिवाइडेड बाय 2 इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और देन OH, ये वेक्टर्स हमने ड्रॉ नहीं किए, इनमें से कोई पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ नहीं किया, मैंने आपको उसकी रीजन पहले बता दी। ये हमारे पास मिड पॉइंट है A और D का, ये बन जाएगा A प्लस D डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इसे पैरेललोग्राम साबित करना है, यानी इस रेड शेप को हमें पैरेललोग्राम साबित करना है। और हम क्या करने जा रहे हैं? यूजिंग वेक्टर्स हम साबित करेंगे कि वेक्टर EF बराबर है वेक्टर HG के। वेक्टर EF मालूम करने के लिए हम OF माइनस OE करेंगे और वेक्टर HG मालूम करने के लिए हम वेक्टर OG माइनस OH करेंगे। इसी तरह हम वेक्टर FG को बराबर साबित करेंगे वेक्टर EH के। तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं वेक्टर EF से। हम ये लिखेंगे टू प्रूव EFGH a parallelogram, we will show that vector EF is equal to vector HG। ये हम साबित करेंगे और उसके बाद हम साबित करेंगे वेक्टर FG इज इक्वल टू वेक्टर EH। EFGH को पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हम ये दो काम करके दिखाएंगे। सो हम पहले स्टार्ट लेते हैं EF से। EF एज EF जी, EF वेक्टर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, यानी OF माइनस OE। अब OF वेक्टर हमने यहां पर मालूम किया B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 माइनस OE वेक्टर, ये हमारे पास OE वेक्टर A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। EF वेक्टर जी क्या बन जाएगा? जी दोनों का डिनोमिनेटर 2, सो एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब B प्लस C माइनस की वजह से A माइनस B बन जाएगा, ये B माइनस B से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा C माइनस A। समझ गया? इसको नाम दे दें 1 का। अब EF के अगेंस्ट हमें HG मालूम करना है। HG
वेक्टर होगा ओ जी माइनस ओ एच, ओ जी माइनस ओ एच। अब ओ जी मालूम करने के लिए सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओ एच, ओ एच है हमारे पास ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, एच जी। अगेन 2 हमारा एलसीएम, ऊपर c प्लस डी माइनस ए माइनस डी, डी और डी कैंसिल होगा, c माइनस ए, ये हमारे पास आ गया एच जी वेक्टर। EF को एच जी के इक्वल आना चाहिए था। आप जरा देखें EF और देखें एच जी, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? एग्जैक्टली सेम हैं, यानी हमारा पहला काम हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पेयर की जानिब, यानी एफ जी और ई एच की जानिब। एफ जी के लिए होगा ओ जी माइनस ओ एफ और ई एच के लिए होगा ओ एच माइनस ओ ई। चारों वेक्टर्स हमारे पास यहां मौजूद। एज एफ जी के लिए ओ जी माइनस ओ एफ, एफ जी। अब ओ जी हमारे पास वेक्टर था सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, माइनस ओ एफ वेक्टर था बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एफ जी हमारे पास वेक्टर आ गया सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी, ये सी और सी कैंसल, ये आ जाएगा डी माइनस बी। ये हमारे पास आ गया थर्ड वेक्टर। अब एफ जी के साथ हमें मालूम करना है ई एच। ई एच का ब्रेकअप ओ एच माइनस ओ ई। अब ओ एच हमारे पास वेक्टर था ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, माइनस ओ ई हमारे पास वेक्टर था ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर 2, ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी, ए और ए कैंसल, इट विल बी डी माइनस बी। एफ जी को ई एच के इक्वल आना चाहिए था और ये इक्वल आ चुका। नंबर 4 हम ये लिखेंगे बाय 1 and 2 we have EF vector is equal to HG by 3 and 4 we have FG vector is equal to EH। अपोजिट वेक्टर्स आ गए इक्वल। अगर अपोजिट वेक्टर्स इक्वल हों किसी क्वाड्रिलेटरल में तो हम उसे पैरेललोग्राम का नाम देते हैं। हेंस EF GH is a parallelogram. We can say joining midpoints of sides of any quadrilateral taken in order form a parallelogram। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना था। और याद रखिएगा कि आपने जो रफ डायग्राम बनाई उसके साथ रफ डायग्राम लिख दीजिएगा। आपने उसे यूज किया अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब।
Students, this is problem number 14. Statement is, prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. समझने के लिए जरा देखिए, ये कोई भी ट्राइंगल, यानी आप कोई भी ट्राइंगल कंसिडर कर लें, हमने साइड्स के कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. ये हमने दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया. ये जो लाइन सेगमेंट बना, हमें इसके बारे में साबित करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में उससे हाफ होगा. स्टूडेंट्स, ये हमेशा होगा. आप ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करें, कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, फिर स्केल की मदद से आप मेजर करके देख लें, आपको जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के हाफ एज लॉन्ग नजर आएगा और पैरेलल आपको विजुअली नजर आ जाएगा. वैसे आप उसका एंगल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको विजुअली वाज़ेह तौर पर वो पैरेलल नजर आएगा. स्टूडेंट्स, ये बात किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है. हमें यहां पर वेक्टर्स को यूज करते हुए ये बात साबित करनी है. अब वेक्टर्स को यूज करते हुए हमें साबित करनी है, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके जो वर्टिसेस हैं ए बी और सी, इनके पोजीशन वेक्टर्स होने चाहिए, ताकि हमारे पास ए बी वेक्टर, देन बी सी वेक्टर और देन सी डी वेक्टर आ सके. वो क्यों? ताकि हम जो साइड ए बी है इसका वेक्टर मालूम कर लें ओ बी माइनस ओ ए की मदद से, और देन जो हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं डी और ई, साइड्स के मिड पॉइंट्स. हम वेक्टर डी ई मालूम कर सके. वेक्टर डी ई हमारे पास आ जाएगा, वेक्टर ए बी हमारे पास मौजूद होगा, तो हमें इन वेक्टर्स को देखकर पता चल जाएगा कि ये पैरेलल हैं या नहीं. कैसे पता चल जाएगा? पैरेलल वेक्टर्स की खास बात क्या होती है जी? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू के लेक्चर्स में. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो तो वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल कंसिडर होते हैं. अगर वो स्केलर पॉजिटिव हो तो पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होते हैं, और अगर वो स्केलर नेगेटिव हो तो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं. दोनों सूरतों में हम मैथमेटिक्स में उन्हें पैरेलल ही कंसिडर करते हैं. स्टूडेंट्स, हमें यहां पर दो बातें साबित करनी है. एक तो पैरेलल होना दोनों वेक्टर्स का, यानी ए बी और डी ई वेक्टर का, और दूसरी बात इन डी ई जो वेक्टर होगा वो हाफ एज लॉन्ग होना चाहिए वेक्टर ए बी से. स्टूडेंट्स, ये आपने हमारा प्लान देख लिया. अब हम बढ़ते हैं इसके प्रॉपर प्रूफ की जानिब. ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल, ये कोई भी आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके उस लाइन सेगमेंट को आप कह लें डी ई. हमें स्टूडेंट्स साबित करना है कि डी ई इज पैरेलल टू ए बी एंड हाफ एज लॉन्ग, और हम इन्हें वेक्टर्स कह लेते हैं क्योंकि हमने वेक्टर्स जो है उनका कंसेप्ट यूज करना है. ये हमारे पास ए बी वेक्टर बन गया और ये हमारे पास बन गया डी ई वेक्टर. अब स्टूडेंट्स, हमें इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स चाहिए. अब पोजीशन वेक्टर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. एक्स वाई प्लेन ओरिजिन ये हम यहां पर ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि उस सूरत में ये जो ओवरऑल डायग्राम है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. हमें ई और डी के पोजीशन वेक्टर्स भी ड्रॉ करने होंगे. सो ये 5 पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद बड़ी खतरनाक नजर आएगी ये डायग्राम. हम उन पोजीशन वेक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ तज़किरा करेंगे. यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम देयर इज अ triangle ABC. Let position vectors of A, B and C are. A, B और C के पोजीशन वेक्टर्स को हम लेट कर लेते हैं OA. A का पोजीशन वेक्टर OA हम लेट कर लेते हैं स्मॉल a. आप इसे यहां पर लिख भी सकते हैं. OB is small b और OC
इज स्मॉल सी। इसके बाद हमने ये मिड पॉइंट्स चूज किए, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, इसको भी वेक्टर बना देते हैं ए सी वेक्टर और देन ये बी सी वेक्टर, इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं डी और ई। मिड पॉइंट्स ऑफ वेक्टर ए सी एंड वेक्टर बी सी respectively. By ratio formula, अब बाय रेशो फॉर्मूला अगर हमारे पास ये A है तो इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a, ये C है इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c, तो D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी, ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और E का पोजीशन वेक्टर होगा B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बाय रेशो फॉर्मूला OD, position vector of D will be A plus C divided by 2, और OE हमारे पास होगा B plus C divided by 2। अब स्टूडेंट्स हमें इनफैक्ट साबित करना है कि ये AB जो है वेक्टर वो DE के पैरेलल है और DE हाफ एज लॉन्ग है या AB डबल है लेंथ में DE से। स्टूडेंट सबसे पहले हम AB वेक्टर मालूम कर लेते हैं। एज AB का ब्रेकअप क्या होगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, OB माइनस OA। AB इज इक्वल टू, OB है स्मॉल b और OA है स्मॉल a, इसको नाम दे दें 1 का। ये हमारे पास वेक्टर AB आ चुका। अब हम वेक्टर DE मालूम करते हैं। D का ब्रेकअप OE माइनस OD, हमने ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स ये मालूम कर लिए हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। OE B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 माइनस OD A प्लस C डिवाइडेड बाय 2। DE एलसीएम आ गया हमारे पास, 2 माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे, C और C कैंसिल हो जाएगा, प्लस C माइनस C, ये आ जाएगा B माइनस A डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गया DE वेक्टर। अब स्टूडेंट जरा देखें DE का कोई ताल्लुक जुड़ रहा है AB वेक्टर के साथ, शाबाश। जरा देखें, हमें वेक्टर DE को वेक्टर AB के पैरेलल साबित करना है। पैरेलल वेक्टर्स का आपस में ताल्लुक क्या होता है, वो एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होता है। आप जरा ये देखें कि क्या AB या DE में से दूसरा वेक्टर बरामद हो रहा है, क्या DE नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है AB का? आप जरा ये देखें B माइनस ए, यहां पर भी है B माइनस ए। अगर मैं ये 1/2 साइड पर कर लूं तो 1/2 हमारा बन जाएगा स्केलर और B माइनस ए बुनियादी तौर पर है AB। जरा मैं आपको करके दिखाता हूं, आप बात समझ जाएंगे। DE इज इक्वल टू 1/2 B माइनस ए। अब B माइनस ए क्या है, AB। DE इज इक्वल टू 1/2 AB। अब जरा ये देखें, DE इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ AB। इसका मतलब ये हुआ कि DE और AB आपस में पैरेलल हैं। स्टूडेंट्स यहां पर कोई भी नॉन जीरो नंबर आता, कोई भी नॉन जीरो नंबर, तो पैरेलल होना साबित हो जाना था। अब हमारे पास 1/2 जो आया है, इसका एक और भी फायदा है। अब अगर हम इसे दूसरे अंदाज में पढ़ें, DE इज हाफ ऑफ AB। ऑफ मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। DE
is half of AB. DE वेक्टर AB का हाफ है, हमें यह भी साबित करना था, यानी एक एक्सप्रेशन दो काम कर रहा है, 2 in 1 काम हो गया हमारा। अब हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। हम लिखेंगे as DE is non-zero scalar multiple of AB, so DE is parallel to AB. DE पैरेलल साबित हो गया AB के। एक बात फर्दर, स्केलर इज 1/2, so DE is half of AB. अगर DE वेक्टर AB वेक्टर का हाफ है तो हाफ एज लॉन्ग साबित हो गया। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। अब रहती है एक एग्जांपल, वो पैरेललोग्राम से रेलेवेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स, ये है एग्जांपल नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 से पहले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें बुनियादी तौर पर हम साबित करेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट जरा देख लें। यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स, अगर आप ज्योमेट्री में यानी ज्योमेट्री यूज करते हुए किसी भी टाइप की पैरेललोग्राम बनाएं, चाहे आप रेक्टेंगल बनाएं, चाहे स्क्वायर, चाहे रोम्बस, या जिसे आप पैरेललोग्राम समझते रहे हैं, आप वो पैरेललोग्राम बना लें और उसके देन डायगोनल्स ड्रॉ कर लें, तो आप स्केल की मदद से मेजर करके देखेंगे कि वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, यानी एक दूसरे के मिड पॉइंट से गुजर रहे होंगे। दोनों का इनफैक्ट मिड पॉइंट एक ही जगह पर वाक़या होगा। ये स्टूडेंट्स आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से। अब हम यहां पर वेक्टर्स की मदद से इसको किस तरह साबित करेंगे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एक टाइप की पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, जिस तरह के मैंने यहां पर ये ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। आप इसको रफ डायग्राम कहेंगे, क्योंकि हम जनरली किसी भी पैरेललोग्राम के लिए ये बात साबित कर रहे हैं, लेकिन हमने जो बनाई है ये एक स्पेसिफिक पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पैरेललोग्राम है। हम जनरली इसे साबित करने जा रहे हैं, जबकि हमने स्पेसिफिक बना ली है। सो आप इसे रफ डायग्राम कह ले, ताकि ये मैसेज ना जाए कि हम सिर्फ इसी खास के लिए इसको प्रूव कर रहे हैं। रेफर टू रफ डायग्राम। ABCD, मैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर कंसीडर कर रहा हूं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो A, B, C और D वर्टिसेस हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स लेट कर लेते हैं। अगेन वही बात, ये पोजीशन वेक्टर्स हमने ड्रॉ नहीं करने नहीं किए, लेकिन हम इनका तज़किरा करेंगे क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड होंगे इस प्रूफ के अंदर। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B, C and D आर OA हम लेट कर रहे हैं स्मॉल a, OB स्मॉल b, OC स्मॉल c और OD स्मॉल d। आप ये पोजीशन वेक्टर्स यहां पर भी लिख दें। अब स्टूडेंट्स, हमने डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दिए, डायगोनल्स का तस्करा भी कर देते हैं। AC
इसको मैं वेक्टर कह रहा हूं, AC एंड BD आर डायगोनल्स। अब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC और पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, A और C के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जी, A का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a और C का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c, तो इन दोनों के मिड पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? द आंसर इज A प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह डायगोनल BD के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जी, इट विल बी B प्लस D डिवाइडेड बाय 2। हम यहां लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, इनफैक्ट अगले बोर्ड पर जाकर लिखते हैं ताकि हमारा कंटिन्यूएशन बरकरार रहे। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमारे पास आ गया A प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ये हमारे पास आ गया B प्लस D डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आ चुके हैं। अब हमें बुनियादी तौर पर यहां साबित क्या करना है? हमें साबित करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये हम कैसे साबित कर सकते हैं? हमारे पास डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मौजूद हैं। हमें साबित करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दें तो क्या ये साबित नहीं हो जाएगा? जरा सोचे, अगर हम इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को इक्वल साबित कर दें तो क्या है, ये दोनों जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये बुनियादी तौर पर मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। अगर ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हमने आपस में इक्वल साबित कर दिए तो इसका मतलब है कि वो जो मिड पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पर वाक़या हैं, और अगर वो मिड पॉइंट्स एक ही जगह पर वाक़या हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट्स अब एक ही जगह पर होंगे तो बाइसेक्शन साबित हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम यही करने जा रहे हैं। हम इन दोनों मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को आपस में बराबर साबित करेंगे। अब ये बराबरी साबित करने के लिए हम पैरेललोग्राम को दोबारा देखते हैं। हमारी पैरेललोग्राम है ABCD। अब अगर ये पैरेललोग्राम है और हम चूंकि इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें कौन कौन से वेक्टर्स आपस में इक्वल कंसिडर होंगे? शाबाश जी, वेक्टर AB, इसको मैं डायरेक्शन दे लेता हूं। वेक्टर AB इक्वल होगा वेक्टर DC के, और दूसरी तरफ वेक्टर BC इक्वल होगा वेक्टर AD के। हम किसी एक बात को बेस बना लेते हैं। हम वेक्टर AB को वेक्टर DC के इक्वल कंसिडर करके बात आगे बढ़ाते हैं और इन दोनों को आपस में इक्वल साबित करने की कोशिश करते हैं। हम यह लिखेंगे एज या सिंस ABCD is a parallelogram, so vector AB is equal to vector DC। अब AB is equal to DC, इससे मुराद इन दोनों का हम बना लेते हैं ब्रेकअप। AB का ब्रेकअप आ जाएगा OB माइनस OA और OC माइनस OD। अब OB हमारे पास है स्मॉल b और ये है स्मॉल a, ये है स्मॉल c, ये है स्मॉल d। हमें साबित करना है कि a प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है b प्लस d डिवाइडेड बाई 2 के। आप जरा देखें कि ये है b, इसके साथ ये माइनस d राइट पर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस a है इधर, उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी इस तरफ हमें मिल जाएगा b प्लस d
और दूसरी तरफ हमें मिल जाएगा a प्लस सी। हम ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हमें लेफ्ट साइड पर मिल गया b प्लस डी और इधर मिल गया हमें a प्लस सी। जी, इन दोनों को इक्वल साबित करना था। अब ये 2 मिसिंग है, 2 हम ला सकते हैं। हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये आ गया b प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दोनों के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं मिड पॉइंट्स के वो इक्वल साबित हो गए। इसका मतलब है कि दोनों की पोजीशन, दोनों मिड पॉइंट्स की पोजीशन सेम है। क्योंकि दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम है, इक्वल हैं, सो दोनों की पोजीशन लोकेशन सेम है। अब लोकेशन सेम होने से, मिड पॉइंट्स की लोकेशन सेम होने से साबित हो गया कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम यहां पर लिखेंगे एज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस चूंकि डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स इक्वल साबित हो गए हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पर हैं, दोनों की पोजीशन सेम है। हेंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से, बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि जो बुक के अंदर इसका प्रूफ किया गया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो प्रूफ मैंने आपके साथ शेयर किया है ये बहुत ही सिंपल है, सो ये प्रूफ फॉलो कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।